मैया की जय। पप्पा एक्साइटेड है ये वी आर गोइंग। जितने साल के उतनी डुबकियां मारेंगे, है ना? और मैं श्री की अजय भैया की अजय चलिए हेलो भाई 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 अभी हाय तो बोलो भाई। लेट्स बी हैव रिया। अरे थोड़ा छुप छुप के बोलते जाओ यार। हेलो भैया। हाय हाय हेलो। हेलो फ्रेंड्स, जय गंगा मैया, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धर्म और आध्यात्म की नगरी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम घूमेंगे तीर्थराज प्रयाग यानी कि प्रयागराज में। और दोस्तों, आज की जर्नी में हम चलेंगे प्रयागराज महाकुंभ में। दोस्तों, प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा जाता है, जो कि माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के समय में संगम में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ यूपी के प्रयागराज शहर में लगा हुआ है और कुंभ मेला केवल यहाँ पर स्नान का पर्व नहीं है, बल्कि धार्मिक क्रियाकलापों का पर्व है। इस अवसर पर प्रयागराज में सभी साधु संत एकत्रित होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुंभ मेला हर 12 वर्ष में एक बार तथा अर्ध कुंभ हर 6 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में 144 वर्षों बाद होता है, जब सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति विशेष स्थिति में होते हैं। तब महाकुंभ का समय और स्थान निर्धारित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कुंभ मेले लगने की पौराणिक कथा क्या है। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। हिंदू पुराणों के अनुसार देवताओं और दानवों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। मंथन के दौरान कई रत्न, दिव्य वस्तुएं एवं जहर भी उत्पन्न हुए थे। किंतु जब अमृत कलश निकला तो इसे लेकर देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अमृत को बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अमृत कलश लेकर भागे। इस दौरान 4 जगहों पे अमृत की बूंदें गिरी थीं। प्रथम प्रयागराज उत्तर प्रदेश संगम में, द्वितीय हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, तृतीय उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के तट पर और चतुर्थ नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट पर। इन चारों जगहों पर अमृत गिरने की वजह से ये तीर्थ स्थल पवित्र हो गए थे और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन होने लग गया। ऐसा माना जाता है कि इन जगहों पर स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इस बार महाकुंभ 144 ईयर के बाद में लगा हुआ है। एंड क्राउड के तो क्या ही कहने, आप सबने भी वहाँ के क्राउड के बारे में जरूर सुना होगा। सो हम लोग भी बहुत ही डरे हुए थे कि हम लोग कैसे जाएंगे, एंड एक्साइटेड भी हम बहुत थे। बट हमारे पूरे ग्रुप ने हिम्मत करी एंड लगेज पैक करके निकल गए हम लोग महाकुंभ स्नान के लिए। हम इंदौर रेलवे स्टेशन बिल्कुल ऑन टाइम पे पहुंचे थे, बिकॉज हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। अगर थोड़ा सा भी लेट होता ना तो बाय गॉड हमारी ट्रेन ही मिस हो जानी थी इस बार भी। ट्रेन पकड़कर हमने थोड़ी राहत की सांस ली और उसके बाद स्टार्ट हुई
उर्वी की मस्ती। वो पूरे ट्रेन के डिब्बे में यहाँ वहाँ जा रही थी। एंड आप लोग क्राउड देख सकते हो कि पूरी ट्रेन में कितना क्राउड था और हर कोई प्रयागराज कुंभ स्नान ही करने जा रहा था। गाइस कहते हैं ना कि अगर आपके साथ लोग अच्छे हों तो आपको सफ़र का पता नहीं चलता। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। पूरे रास्ते हंसते खेलते खाते पीते हम लोग इंदौर से कब प्रयागराज पहुंच गए हमको पता ही नहीं चला। एंड मैं आप लोगों को मेरी गर्ल गैंग से मिलवाना तो भूल ही गई। इनसे मिलिए, ये है हमारी पूरी गर्ल गैंग जो कि हमारे साथ पूरी इंटायर ट्रिप में रहने वाले हैं। और अर्ली मॉर्निंग हम पहुंचते हैं प्रयागराज के नैनी जंक्शन में। सब यहाँ सो कर उठ रहे हैं। इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। ये चंगू मंगू देखो सुबह उठ के टिक्कू अपनी बैठी हुई है। और इस तरह से विद द होल एक्साइटमेंट हम पहुंचे नैनी जंक्शन में। और यहाँ पर पहले ही हम लोगों ने ये ट्रैवलर बुक करके रखा हुआ था। अगले कुछ दिनों तक हमारी जर्नी इसी ट्रैवलर से होने वाली है। यस, सो हियर गाइस, ऑल सेट टू गो। हम निकले यहाँ प्रयागराज से सिंगरौली के लिए। यस, सिंगरौली के लिए, बिकॉज हमें एक फिल्म की एंगेजमेंट अटेंड करनी थी। सो यस, हम सिंगरौली गए, हमने एंगेजमेंट अटेंड की एंड देन अगेन सिंगरौली से हम निकले प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग पहुंचे प्रयागराज एंड गाइस यहाँ पे बहुत भीड़ थी। सिटी के ही बाहर एक अलॉटेड पार्किंग प्लेस थी जहाँ पर हमने हमारी ट्रेवलर को पार्क किया और उसके बाद वहाँ से हम लोग बाई वॉक निकले प्रयागराज संगम के लिए। गाइस थोड़ी दूर चलकर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया, बट काफ़ी लंबा आगे चलना था। सो इसके लिए हम लोगों ने बाइक हायर की और बाइक में बैठ के हम लोग आगे प्लेस तक गए। अगर आप भी कुंभ स्नान करना चाहते हो तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप वहाँ जा रहे हो ना तो अपने पैरों को बिल्कुल मजबूत करके जाना, क्योंकि हाँ यहाँ बहुत चलना पड़ेगा। गाइस और एक टिप और मैं देना चाहूँगी कि लगेज आप जितना कम हो सके उतना लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लगेज हुआ ना तो आपको चलने में प्रॉब्लम आएगी। एंड गाइस फाइनली एक लंबी जर्नी के बाद हम लोग गंगा नदी के घाट के किनारे पहुंचे गंगा स्नान करने के लिए। हम लोग पहले तो बहुत डर रहे थे नहाने के लिए कि पानी बहुत ठंडा था, बट गाइस एक डुबकी लगाने के बाद ना हम लोग कंटिन्यू बहुत नहाए। गंगा स्नान के बाद हम लोगों ने यहीं पर गंगा पूजा की। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब मैं इसके पहले आती थी ना उसके कंपैरेटिव इस साल के अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड जगह जगह ही घाट के किनारे चेंजिंग रूम भी बने हुए थे, तो आपको चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस ये केवल बातें नहीं हैं कि महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद आपके पाप धुल जाते हैं। जब आप महाकुंभ में गंगा स्नान करोगे ना तो एक्चुअली आपको ऐसा फील होगा कि यस आपके पाप धुल गए हैं। गंगा स्नान के बाद अगेन हम हमारी कुटिया में गए जहाँ पे कि हमारे घर वाले रह रहे थे। गाइस उस कुटिया का वीडियो मैं नहीं बना पाई, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि कैसे इलाहाबाद में लोग रह के कल्पवास करते हैं और कैसे नियम के साथ सारी चीज़ें करते हैं। इसके बाद फैमिली के साथ थोड़ा सा समय बिताने के बाद अगेन हम लोग निकल दिए वहाँ से। वापस आते समय हमें बहुत बुरा लग रहा था, हमें लिटरली ऐसा फ़ील हो रहा था कि हमें एक और दिन यहाँ पे रुकना चाहिए एंड रुक के पूरा मेला एन्जॉय करना चाहिए और सभी चीज़ें देखनी चाहिए।
बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था, सो हम लोग वहाँ से निकले एंड जाते समय तो हम लोग और ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे थे। सो वापस जाने के लिए हम लोगों ने थोड़ी दूर बाद बाइक अगेन हायर किया एंड एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ गंगा माँ को प्रणाम करके हम लोग निकल लिए। गाइस, महाकुंभ के विषय में मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि आप जिस तरह की सोच के साथ महाकुंभ जाओगे ना, आपको वही चीज़ें दिखेगी। जैसे अगर आप गंदगी वहाँ देखना चाहोगे ना, तो आपको वहाँ पे गंदगी ही दिखेगी। अगर आप धूल-मिट्टी देखोगे, तो आपको धूल-मिट्टी ही दिखेगी। लेकिन अगर आप भगवान को देखना चाहोगे ना गाइस, तो ट्रस्ट मी, किसी ना किसी रूप में आपको भगवान भी दिखेंगे। सो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप गए हो महाकुंभ स्नान के लिए, तो आप एक पॉजिटिविटी के साथ जाइए, अच्छे विज़न के साथ जाइए। यह महापर्व है, यहाँ की बुराई नहीं कीजिए और हाँ, आप देखिए, आपको भगवान भी यहाँ पे ज़रूर दिखेंगे एंड ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे मन की शांति भी ज़रूर मिलेगी। सो गाइस, ये तो था प्रयागराज महाकुंभ स्नान मेरी नज़रों से। आई जस्ट होप यू पीपल लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्लेस में। टिल देन, जय गंगा मैया। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे।